आज विनय अकेला घर लौट रहा था। उसका घर शहर के किनारे जंगल के पास था। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडी गंध फैली हुई थी। अचानक उसे लगा कि उसके कानों में धीमी आवाजें गूंज रही हैं। पहले तो उसने सोचा शायद हवा की आवाज है, लेकिन आवाज और पास आती गई, जैसे कोई उसके नाम से फुसफुसा रहा हो। वह बिल्कुल डर गया। आवाज पास ही झाड़ियों से आ रही थी, पर अजीब तरह से उसके कानों के अंदर भी जा रही थी। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा और बड़े बड़े पेड़ थे। आवाज ने फिर कहा, मुझसे नजरें मत हटाना, मैं तुम्हारे साथ आ गई हूं। विनय डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी उसकी आंखों के सामने सफेद चेहरे वाली औरत प्रकट हो गई। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें बिल्कुल लाल जलती हुई दिखाई दे रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर अब मैं अपनी जगह बनाऊंगी। और जैसे ही विनय ने कुछ कहने की कोशिश की, उस आत्मा ने उसकी आवाज रोक दी। अब केवल औरत की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, धीमी, मोहक, लेकिन जानलेवा। विनय ने चीखने की खूब कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। औरत उसके करीब आई और उस औरत ने अपनी उंगलियां विनय के कानों के अंदर घुसा दी और साथ ही साथ उसका सर भी फाड़ दिया। अगली सुबह लोग जंगल के पास उसकी बाइक पड़ी देखकर डर गए। विनय गायब था। सिर्फ उसकी आवाज अब भी किसी सुनसान रात में गूंजती थी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता था। कहते हैं, जो भी कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वो उसके कानों में बस जाती है और धीरे धीरे उसके दिमाग को अपना बना लेती है। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।